हमने जो है अपना जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कैनवा को, और हम उस वक्त जो है अपना उस वक्त ज़्यादातर हम जो है अपना डिस्कशन मोड में थे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल मोड में आ गए क्योंकि अब आखिरी के 3 महीने चल रहे हैं आप लोग हैं, तो इसी से कंप्लीट करना है हमें। तो हम जो है अभी अब एक्सेस हमने शुरू करवा चुके हैं, लेकिन मैं प्रीवियस रिकॉर्ड वो करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने बात की थी कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है, या लोगो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, या उससे भी पहले अगर हमने बात की थी वो की थी कलर्स की। कलर्स में हमने बात की थी कि कैनवा के ऊपर आप जाओगे, कैनवा के ऊपर आप जाकर आप देखोगे कलर्स की पैलेट्स होते हैं, ठीक है, कलर व्हील होते हैं, कलर की कुछ मीनिंग्स होती हैं। आप मीनिंग पे जाओगे तो आपको हर कलर के जो है इमोशन मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कहा था कि इस पर आप लोग इतना ध्यान नहीं देना, हाँ जो, क्योंकि हर कल्चर के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाते हैं कलर के। कुछ चीज़ें जो है इंटरनेशनली समझी जाती हैं सेम, और कुछ चीज़ें अलग। बस ये आपको बताना चाहिए कुछ वार्म कलर्स हैं, कुछ कोल्ड कलर्स हैं, ठीक है। वार्म जो है अपना उसकी जो फीलिंग है वो वार्म टाइप है, कोल्ड टाइप है, ठीक है। तो ये आप इसको अपने जहन पर सवाल करना चाहो तो कर लो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बिलीव है ये, लेकिन ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। कलर्स का जो ताल्लुक है वो आपके अपने जो है उसके ऊपर है, अपने कल्चर के ऊपर होता है। लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपकी कलर व्हील, ठीक है। इससे हमने बात की थी कि जो है ये हेक्स नंबर होता है। हेक्स नंबर बताया था कि हेक्स नंबर क्या होता है कि आपका 1 से लेकर 9 तक है, 0 से लेकर 9 तक है, उसके बाद जो है अपना ABCDEF तक जाता है हेक्स नंबर, जिसमें जो है F जो होता है वो होता है आपका वाइट, ठीक है, प्योरेस्ट वाइट, और आपका जो 0000 जो होता है वो होता है प्योरेस्ट ब्लैक। ये दोनों हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, अनलेस कि आप जो है किसी एमुलेट स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, वरना हम नॉर्मली क्या कहते हैं 00002 कर दिया आपने, खैर ज़्यादा ही हो गया डिफरेंस। तो आपने हल्का कलर का जो है हल्का तेज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर व्हील से कलर बना भी सकते हैं। आपने जो है देखा किस तरह के कलर बनाने, हाँ कलर की टाइप्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ट्राइडेक, एनालॉग, ये नीचे गिवन है तमाम चीज़ें। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जो कलर व्हील की बिल्कुल उल्टी साइड पे होते हैं, जैसे रेड के उल्टा ब्लू है, बिल्कुल ही उलट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक क्या होते हैं, एक ही कलर के बहुत सारे जो है अपना यानी एक डार्क है एक लाइट वर्जन है, वो हमने जो है मोनोक्रोमेटिक बात की थी। उसके अलावा हमने एनालॉग कलर्स क्या होते हैं जो कि 3 उसमें आ रहे होते हैं, एक ही व्हील के 3 पार्ट्स, ठीक है। ट्राइडिक आपके जो है बिल्कुल ही जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ना कि इसका उलट होता है। ट्राइडिक बेसिकली एक पाई चार्ट की अगर आप सोचो तो उसके 3 हिस्से इक्वली 30 कलर व्हील जो है 30 डिग्री के ऊपर अपने 60 डिग्री के ऊपर बन रहे होते हैं। ट्राइडिक उसी का जो है अपना 99 डिग्री पे आ गया, ठीक है। उसके अलावा प्राइमरी कलर्स हमने कहा था कि वो होते हैं, ये नॉर्मली वो कलर्स भी होते हैं जो कि नॉर्मली आर्टिस्ट वगैरह इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं आपके पेंटिंग के लिए, ऑयल पेंटिंग या वाटर पेंटिंग में। प्राइमरी कलर्स आपके रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक, सॉरी रेड, येलो, ब्लू होते हैं। रेड और येलो मिलकर जो है ऑरेंज बन जाता है, येलो और ग्रीन मिलकर आपका येलो और ब्लू मिलकर ग्रीन बन जाता है, और रेड और ग्रीन ब्लू मिलकर क्या बन जाता है आपका पर्पल, ठीक है। उसी के अलावा जो है अपना जो इन दोनों के बीच के कलर्स होते हैं ना, मतलब एक कलर ज़्यादा कर दिया 70%, दूसरे आपने 30% कर दिया तो उसके अलावा ये कलर्स बन रहे होते हैं टेरिटरी कलर्स, जिसमें पिंक आए थे, लाइलेक कलर हो गया, पैरेट ग्रीन हो गया, तमाम कलर्स आ गए, ठीक है। हमने बताया था कि वार्म कलर्स अलग होते हैं, कोल्ड कलर्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी शेड्स की, टेंट्स की। ख़वातीन को ज़्यादा पता है टोन्स की कि लिपस्टिक में इस तरह की जो है अपना चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, किस तरह का शेड है। शेड का मतलब ये है कि वो कितना डार्क हो रहा है, ठीक है, जैसे हम शेड्स पहनते हैं ना चश्मे, उससे। टेंट का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा लाइट हो रहा है, जैसे धूप लग गई तो कपड़ों का कलर फेड होता है ना। उसके अलावा टोन्स भी यही चीज़ है कि वो ग्रे की तरफ जा रहा होता है, डार्क की जगह उसका जो असल मतलब ये टोन वही है बेसिकली, जैसे टोनिंग आपकी धूप से हो जाती है ना, ये वही टोनिंग है। टेंट का मतलब लाइट हो रहा है और टोन का मतलब बदरंग हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम ह्यू की बात करें तो ह्यू आपके जो है कलर के जो है डिफरेंट जो ह्यूज होते हैं जो कि चेंज हो रहे होते हैं आपके
रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। सैचुरेशन डार्क और लाइट होने के बाद लुमिनस की, मतलब सैचुरेशन डार्क की तरफ जा रहा है, लुमिनस की लाइट की तरफ जा रहा है। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी आप जो है अपना बस समझाने की पढ़ाई थी, इस्तेमाल करते करते आपको आइडिया हो जाएगा। खैर फिर हमने बात की थी कि हमें कभी कभी भी जो है लाइट बैकग्राउंड का डार्क कलर नहीं लगाना, डार्क बैकग्राउंड का लाइट, सॉरी लाइट के साथ लाइट और डार्क के साथ डार्क इस्तेमाल नहीं करना। फोरग्राउंड पे जो होगा बैकग्राउंड पे उसका उल्टा कलर होगा, ताकि जो है विजिबिलिटी रहे। इसको समझने के लिए हमने ABC कलर्स की प्रैक्टिस की थी, याद होगा आप लोगों को। ABC इसकी वेबसाइट थी U5। तो इस पर हमने जो है कलर बनाना सीखा था, याद है कि एक कलर को दूसरा कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट करेगा। उसमें हमने देखा था कि जो है अपना उसकी स्कोरिंग हमने देखी थी कि स्कोरिंग सही आ रही है गलत आ रही है। जैसे ये डू नॉट पास का आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, कलर को जो है लाइट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप तीसरा कलर भी ऐड कर सकते हो। आपने ब्लैक ऐड कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डू नॉट पास आ रहा है, तो आपने या तो रेड को थोड़ा सा लाइट कर दिया आपने, या आपने जो है इस तरह से चेंज कर करके कलर्स को ना, वेट, आपने कलर्स बनाए होंगे, याद है आपको बनाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने कलर समझ लिया था, हमने भी उसके बाद लोगो डिजाइनिंग की तरफ गए थे। लोगो डिजाइन के हम प्रिंसिपल बताया था कि आपका जो भी लोगो हो वो आपका लोगो टाइमलेस हो, यानी कि इसको ये नहीं हो कि जो है अपना वक्त के साथ साथ पुराना हो जाए, बल्कि और बेहतर लोगों को जो है ना याद कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा था कि मेमोरेबल, इजी टू मेमोरेबल होगा, सिंपल होगा तो मेमोरेबल होगा। वर्सेटाइल का मतलब ये था कि हर तरह के बैकग्राउंड में चल जाए। अप्रोप्रिएट यानी कि जो ब्रांड है उसी के मुताबिक हो, इन अप्रोप्रिएट नहीं, कल्चर के हिसाब से भी किसी भी तरीके से, ठीक है। सिंपल हो, ये हमने कुछ बेसिक बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं कि मैंने कुछ छोटे मोटे आपको प्रिंसिपल बता दिए थे कि लोगो डिज़ाइन के जो है 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। फिर हमने लोगो डिज़ाइन की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। लोगो डिज़ाइन टाइप्स 3 तरह की टाइप्स होती हैं। यहाँ पे आपको 10,000 तरीके मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, वर्ड मार्क, लेटर मार्क एक ही चीज़ है, एक में सिंगल लेटर है, एक में वर्ड है पूरा, ठीक है। पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट तकरीबन एक ही चीज़ है, या सॉरी पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है और पिक्चर उसी की बन रही होती है, ठीक है। मैस्कट लोगों को बताया था, मैस्कट में कोई तस्वीर लगाया था, हम कॉम्बिनेशन में क्या होती है दोनों चीज़ों को चिपका एक जैसे बना दिया। और एम्बलम, एब्स्ट्रैक्ट, पिक्टोरियल एक ही तरीके की चीज़ है, ठीक है। वर्ड और लेटर मार्क एक तरीके की चीज़ है, और कॉम्बिनेशन क्या है, हम 2 तरीके की चीज़ों को मिला देना, ठीक है। तो ये लोगों के आप 3 टाइप याद रखो, काफ़ी है। उसके बाद हमने लोगो डिज़ाइन करना सीखा था कैनवा के ऊपर। फिर हमने जो है लोगो डिज़ाइन के बाद हमने ये मैंने क्या बनाया था, चलो खैर ये मैंने अपने बफर में बनाया था। मैंने आप लोगों को जो है अपना अलाइनमेंट और अरेंजमेंट सिखाया था एग्जाम्पल्स के जरिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस किस तरह की गलती करते हैं। आप लोग जो है दीवार से चिपका देते हैं इस तरह से, आपको हर चीज़ को सेंटर में करना है। फिर आपको मैंने हायरार्की सिखाई थी। हायरार्की कैसी थी, उसकी एग्जाम्पल थी, यू विल रीड दिस फर्स्ट, हमने बात की थी। और हमें इसमें जो है अपना एग्जाम्पल मिल गई थी कि हम अगर हम हायरार्की सही रखें तो हम जो है अपना लोग कब क्या पढ़ेंगे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली कलर है तो सेम, लेकिन कलर जो है ज़्यादा वाइब्रेंट है तो पहले आप ये पढ़ रहे हो। वाइब्रेंट चीज़ आप पहले देखते हो, जो चीज़ अलग से नजर आता है ना। पीके देख रहे हैं, पीके के अंदर था कि येलो कलर जो है दूर से नजर आता है, तो यू फिर उसका विल रीड दिस फर्स्ट, आपने ये नहीं पढ़ा, फिर ये पढ़ेगा, फिर ये तो मतलब पहले सबसे पहले जो विजिबल होगा वो देखोगे, और फिर सबसे ज़्यादा विजिबल होगा वो देखोगे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने हायरार्की पढ़ी थी कि हमें, और अगर ये जो है ये दूर यहाँ ऊपर लिखा होता है तो हो सकता है कि आप यहाँ से पढ़ने शुरू कर सकते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि डिस्टेंस किसी से किससे रखना है। आपने पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, हालांकि ये ऊपर आया था, लेकिन हमने इसका जो है साइज जो है बड़ा रखा होता है इससे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खैर, और ये सब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा जूम करें, ये क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए होता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हायरार्की कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अलाइनमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने जो है अपना कैनवा को और डिस्कस किया था कि कैनवा के अंदर हमने
हम क्या क्या बना सकते हैं। तो कैनवा के अंदर हम जो है लोगो, यूट्यूब वीडियोस, आपकी डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, वेबसाइट वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। इसमें हमारे पास टेम्पलेट होते हैं। तो हमने लोगों के बारे में बात की थी, हमने जो है वीडियो के बारे में बात की थी, हमने तकरीबन हर चीज़ बनाना सीख ली थी। हमने वीडियो एडिटिंग सीखी, हमने जो है अपना यही सारी चीज़ें की हैं। हमने जो है वीडियो एडिटिंग की है, हमने इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन किए, हमने जो है यूट्यूब थंबनेल बनाई है। उसके अलावा हमने कल की क्लास तक उसमें जो है बाहर से म्यूजिक लगाना, बीट सिंक करने, तमाम चीज़ें हमने कल तक सीख ली थी। ऐसे ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने वर्ड खोला था, वर्ड के अंदर हम आ गए थे। हमने इसको बड़ा कर देता मैं। वर्ड के अंदर हमने सीखा था कि जो है फॉन्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो हमने कैनवा के अंदर सीखा था वही चीज़ हमने कि फॉन्ट की जिस तरह साइज होता है वही तमाम चीज़ें वर्ड के अंदर भी होती हैं। इसमें लेकिन क्या होता है, हम टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं हाईलाइटर से, या हम जो है अपना इसको टेक्स्ट के कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमने कैनवा में ऑलरेडी सीख कर आए थे। जो काम हम कैनवा में कर चुके हैं वही काम हमने वर्ड में भी सीख लिया, देख लिया। इसमें फिर हमने बात की थी कि अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट का भी ये होता है कि यहाँ पे इधर 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 जो है आप अलाइनमेंट कर सकते हो। फिर हमने बात की थी कि इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये सारे एक ही लाइन के ऊपर लिखे हुए, अगर मैं इसको उठाकर टैब दबा दूँ, तो मैं बड़ा कर दूँ ताकि मैं बता क्या कर रहा हूँ। टैब दबाऊंगा तो ये तमाम चीज़ें आगे आ जाएंगी। यहाँ सॉरी कंट्रोल Z, इसका फिर से ना 1 पॉइंट सॉरी ये अभी इसमें ना बुलेट पॉइंट के अंदर कन्वर्ट नहीं है। अगर मैं इसको बुलेट पॉइंट कर दूंगा इस तरह से तो ये देखो अब इस तरह से आ गया, ठीक है। और हमने देखा था कि अगला बुलेट बहुत जनरेट हो रहा होता है, यानी कि मैं अगर इसको डिलीट का बटन दबा रहा हूँ कि वो पीछे वाला जन ऊपर आ जाए, तो एंटर दबाऊंगा तो ये 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो हमने देखा था कि वर्ड के अंदर हम जो है अपना इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसमें एक और टैब दबा दूंगा तो सॉरी बुलेट पॉइंट के अंदर बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं। मैंने बताई थी ये बात, नहीं बताई थी, ये बताई थी मैंने इसकी एक्सरसाइज करवाई थी ना आप लोगों को, जिसमें डेली रूटीन बनवाया था, कुछ याद है? उसमें मैंने कहा था कि टैब दबाते रहोगे तो आगे बढ़ते रहेगा। और फिर इसी वर्ड के अंदर हमने जो है इंसर्ट में जाकर हमने टेबल इंसर्ट किया था। टेबल के अंदर हमने यूज़ करते हुए हमने एसपी बनाई थी, ठीक है। और हमने जो है पिक्चर इंसर्ट की थी उस टेबल के जो है बीच वाले खाने के अंदर। फिर हमने जो है शेप इंसर्ट करना भी सीखा था, डिफरेंट तरीके। फिर हमने जो है स्मार्ट आर्ट के बारे में बात की थी कि स्मार्ट आर्ट में लिस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जो है अपना डिस्प्ले जिसमें जो है ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। फिर हमने बात की थी प्रोसेस में ऑर्डर को फॉलो करना ज़रूरी है कि पहले क्या, बाद में क्या, उसके बाद क्या। साइकिल के बारे में बात की थी हमने कि साइकिल जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका एंड और स्टार्ट फिर से, मतलब एक चीज़ फिर से स्टार्ट हो रही होती है। मतलब स्टेप 5 लास्ट है तो 5 के बाद फिर से बना आ जाएगा कंप्लीट, वो साइकिल चलता रहेगा। फिर हमने हायरार्की की बात की थी। हायरार्की में और प्रोसेस में फ़र्क किया था कि हायरार्की में आगे और पीछे था कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, और हायरार्की में ये था कि पहले ऑर्डर क्या है फॉलो करने का, कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है। फिर हमने जो है अपना पिरामिड के बारे में बात करी। पिरामिड भी इस काइंड ऑफ हायरार्की जिसमें हमने पिरामिड ऑफ मेमोरी की हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी रिटेंशन कितनी रहती है। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? ठीक है। तो वर्ड के अंदर हमने ये सारी चीज़ें की थी। फिर हमने जो है कैनवा के अंदर ने चार्ट सॉरी एक्सेल के अंदर ने चार्ट इस्तेमाल नहीं किए, मैं करवा दूंगा। आज एक काम करूं, आज हम फिर से एक्सेल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और आज इन लोगों को बेसिकली मैंने इनहेरिटेंस कैलकुलेट करना सिखाया है, जो कि आप लोग शायद अगले से अगले हफ्ते सीख रहे होंगे। तो बेसिकली दिखाता हूँ कि होता क्या है कि आपने कोई भी अमाउंट लिखा कि कोई भी डिसीज फादर है, उसकी जो है कोई प्रॉपर्टी है, आपने ये तमाम काम एक्सेल में हो जाता है। देखो सारी की सारी वैल्यूज बहुत चेंज हो रही है। ये फॉर द इंस्पिरेशन है, ये अभी सिखा नहीं रहा हूँ। ये फॉर्मूलाज इन्होंने खुद बनाए, सबने बैठ कर देखो यहाँ पे सिर्फ इधर 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 4 जगह पे एंट्री है, बाकी तमाम जगह पे कैलकुलेशन खुद से हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को भी करना सीखना है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें बेटे का 2 हिस्से जब इंतकाल होगा वरना तो बराबर होता है, बेटे का 1 हिस्सा और बीवी का 1/8 होता है। ये सिर्फ उसके लिए है कि अगर वालिद साहब का इंतकाल हो गया, खुली हुई फाइल इसलिए बता रहा हूँ। ये काम आप लोग करोगे शायद 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें कुछ सिखानी है मुझे। इससे क्या होगा कि आपको किसी आलम के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आपने सिंपली जो है अपना खुद ब खुद एक्सेल की फाइल में कैलकुलेट कर दिया, आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको पता चलेगा आपका हिस्सा कितना बन रहा है। अच्छा है ना। और ये मैंने क्या हुआ, कल हमने लास्ट टाइम मुझे बताया एक्सेल में हमने वो बनाना सीखी है, क्या नाम है, अटेंडेंस शीट, है ना। ठीक है, अब तमाम लोग एक्सेल खोल लो फौरी तौर पर, ठीक है। और
मैं जो है आपको चार्ट के पे काम करना, ठीक है। चार्ट हम बनाते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले तो फिल्टर, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग सिखा रहा हूँ मैंने अभी तक आप लोगों को जो सिखाया है उसका भी मैं रिकैप करवा रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर हमने क्या क्या चीज़ की। एक्सेल चल रहा है हमारा भी, तो एक्सेल के अंदर जो जो हमने कर चुके हैं ना उसको मैं रिकैप करवा रहा हूँ। तो हमने जो है एक्सेल के अंदर फॉर्मूला बनाना सीख लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो है अपना बस हम सिंपली हम जो है सेल को पकड़ेंगे और जो है अपना फॉर्मूला बनाएंगे और दैट्स इट। इतना आसान है एक्सेल में, पता है ना ये काम किया था ना हमने। यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा था आपका प्लस का, ठीक है, या ये कह लो कि सम का फॉर्मूला है, ऐड का, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के लिए भी कर सकते हैं ये फॉर्मूला, B2 सॉरी 1 मिनट ज़रा 1 मिनट 24 हो रहे हैं, 6 मिनट का ब्रेक लूँगा मैं। आपने सीरियल नंबर लिखा, ठीक है, आपने जो है आइटम नेम लिखा या प्रोडक्ट नेम, ठीक है, आपने उसकी कॉस्ट प्राइस लिखी, आपने उसकी सेल्स प्राइस लिखी और आपने जो है अपना डिफरेंस लिखा या प्रॉफिट लिखा यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ मैं लिखवाऊंगा आज जो है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन पे हम बात करेंगे बाद में, पहले हम जो है अपने इसको कंप्लीट करें, थोड़ा बहुत इसकी शक्ल लेकर आ जाएं। ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको जो है 5 प्रोडक्ट के ऊपर ही समझा रहा हूँ, 4 प्रोडक्ट के ऊपर। आपने जो है 4 आइटम्स हैं, एक ही कॉस्ट आ रही है अपना बकरीद आई ना, बकरीद की एग्जाम्पल ले लेते हैं। या एक काम करो कि खाने तो सभी खाते हैं, खाने की एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एक आपने रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट में आपने जो है ना वो कर लिया कि पिज़्ज़ा है, ठीक है, बर्गर है, सैंडविच है और शावरमा। अब पिज़्ज़ा बनाने की कॉस्ट आ रही है आपकी 500 रुपये, ठीक है, और आप सेल कर रहे हो 1000 रुपये, ठीक है। बर्गर बनाने की कॉस्ट आ रही है आपकी 300 आ रही है, ठीक है, और आप कर रहे हो 450 का, ठीक है। सैंडविच की आपकी कॉस्ट आ रही है 200 रुपये और आप इसको भी जो है अपना 450 का सेल कर रहे हो। और शवरमे की आपकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपये और आप इसको या 150 आपकी कॉस्ट आ रही है और आप जो है सेल कर रहे हो कितने का, 250 का। तो अब जरा हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट का तरीका क्या है, इजिकल्स टू दबाएंगे दिस माइनस दिस, D2 माइनस C2, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने ये कॉर्नर से जो है इसको ग्रैब किया तो खुद ब खुद ये तमाम वैल्यूज भी आ गए। तो मेरे पास प्रॉफिट्स तो आ गए कि भाई ये सिंगल यूनिट प्रॉफिट इतना आ रहा है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सबने करना सीख चुका था, सबको आता है, जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा कर लेगा अभी के अभी। नहीं आपको नहीं आता, हमने क्या किया बेसिकली मैं बता रहा हूँ। ये एंट्री वो थी जो कि हमने खुद से किया है। कुछ एंट्री होती है जो हमें कैलकुलेट करनी होता है कि प्रॉफिट कितना आया है। प्रॉफिट हम लिखेंगे ना, ये कैलकुलेट होता है। सेल्स हम डिसाइड करते हैं, कॉस्ट हमें आती है कि कितनी और कॉस्ट आ रही है, सेल्स हम डिसाइड करेंगे कितने का बेचेंगे। प्रॉफिट जो है अपना क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इजिकल्स टू लिखेंगे, सेल्स की प्राइस लिखेंगे, माइनस का बटन दबाएंगे और कॉस्ट की प्राइस रखेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कितना प्रॉफिट आया। यानी चीज़ 1000 की थी, सॉरी 500 की पड़ी थी, 1000 की बेची तो 500 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे सेम फॉर्मूला, मतलब ये वाले से माइनस ये हो, ये वाले से माइनस ये हो, ये वाले से माइनस ये हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये माइनस हुआ है ना, तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। ब्लैक प्लस पे गया, ड्रैग किया, तो अब इसमें क्या हुआ, फॉर्मूला लिखे हुआ आ जाएगा D5 माइनस C5, ठीक है। यहाँ जो आऊँगा देखो फॉर्मूला लिखा आ जाएगा D4 माइनस C4, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन अब मुझे देखना है कि ये जो है अपना मार्जिन किस में ज़्यादा है, ये मुझे जो है कैलकुलेट करना है। मार्जिन का मतलब ये होता है किस में परसेंटेज ज़्यादा है, किसने ये ना, अगर मैं ज़्यादा बेचूँ
तो प्रॉफिट खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा। यानी वॉल्यूम जिसकी सेल करूँगा, मैं समझा देता हूँ, अभी बनाता हूँ फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे आप करोगे इजिकल्स टू, ठीक है, और दिस डिवाइड बाय दिस, और फिर मल्टीप्लाई करोगे इनटू 100। तो इसमें क्या है, 50% मार्जिन है। और ये चीज़ अगर बाकी में देखूंगा तो इसमें 30% मार्जिन है, इसमें 55% मार्जिन है, उसमें 40% मार्जिन है। समझ में आ रहे हैं क्या चीज़ है? थैंक यू। तुम नहीं खा रहे? तो खोल के दे देते, हाथ खराब करना है आपने। अच्छा मजाक करना, तुम हाथ धोए ना, कर ले, खोल के दे। अच्छा ठीक है। खा रहे कोई? फ्राइज है, पास करते हो आगे आगे। पूरी क्लास में पास कर दो, इतने हैं कि पूरे सबको एक एक हो जाएगा। भी पास कर ले भाई, तबर्रुक है। गर्मी बहुत है। अच्छा ठीक है, ये खोल दोगे मेरे लिए प्लीज़? ये खोल दोगे, थैंक यू। खोल के इस पर स्प्रिंकल कर देना, थैंक यू। आप लोगों ने किसी खाना है? कोई वो नहीं है, तकल्लुफ नहीं है, खाना है किसी को? खाने नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये क्या चीज़ थी? हमारी मार्जिन कैलकुलेट हो गया कि कितना मार्जिन हमारे पास आ रहा है। कैसे कैलकुलेट हुआ? हमने प्रॉफिट को जो है अपना डिवाइड किया सेल्स से। तो हमें पता गया कि भाई कितना परसेंटेज है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100%। तो पता गया कि भाई एक में हमारे पास मार्जिन जो है अपना जो मार्जिन है वो 50% का है, दूसरे में जो है अपना 33% का, तीसरे में जो है 55% का है। यानी रिटर्न कितना आ रहा है, प्रॉफिट में रिटर्न कितना आ रहा है। पैसा लगाऊंगा तो ज़्यादा पैसा किससे बन रहा है? तो किससे सबसे ज़्यादा बन रहा है पैसा? सबसे ज़्यादा मार्जिन किस में है? मार्जिन का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट अपॉन सेल डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों होता है ये? प्रॉफिट को सेल से डिवाइड किया, बता गया कि जो है अपना सिंगल यूनिट पे कितना आ रहा है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो पता जाएगा कि 100 में से कितने परसेंट जो है अपना मार्जिन आ रहा है। यानी इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूं तो परसेंटेज में नहीं आएगा, बल्कि आएगा कि एक रुपये में 0.5, तो मेरा 1 रुपये में 0.5 मेरा क्या है, प्रॉफिट। अगर मैं एक रुपये की चीज़ सेल कर रहा हूँ तो उसमें से आधा रुपये मेरा क्या है, प्रॉफिट। और अगर इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब भैया परसेंटेज में आ गया कि 100% में से 50% मेरा क्या है, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर दी, एक में ज़्यादा हो गया। मैं जो है ना फॉर्मूलाज में ना 100 नहीं लगा रहा, तब ये आ गया है। और मैं एक परसेंटेज ना यहाँ से ऊपर से ऐड कर रहा हूँ। ये एफ पे पकड़ा, एफ के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगे परसेंटेज में कैलकुलेट होगी। तो उसका मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया तो अब खुद ब खुद आ गया 50%, 33%, 56% और 40%। ठीक है, अब क्लियर है? आगे बढ़ें। अब मार्जिन हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखो एक चीज़ जिसमें 50 गुना का मार्जिन है और एक चीज़ जिसमें 56 गुना मार्जिन है, दोनों के लिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी सेम है और दोनों के जो है अपना आपके पास जो है क्वांटिटी भी सेम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ₹1,00,000, क्वांटिटी भी आप 5 से बना रहे हो, तो अल्टीमेटली किस में ज़्यादा फायदा होगा? सवाल फिर से करूँ, लिख कर दिखाऊं। एक चीज़ है जिसमें आप खर्च कर रहे हो ₹1,00,000, 10 रुपये लगा रहे हो, ठीक है। रिटर्न में आपको जो है ना 10 रुपये प्लस जिसका प्रॉफिट है, ₹10 का जो है अपना 50% कितना होता है? 15 रुपये जाता है ना। एक का आपका जो है अपना 15 रुपये रिटर्न आ रहे हैं 10 पे, और एक में आप 10 रुपये लगा रहे हो और आपको रिटर्न आ रहे हैं 15.5, ये इसमें 55 या 15.6। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है बेचने के लिए? कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है? जिसकी कीमत ज़्यादा है, जिसमें मार्जिन ज़्यादा है। क्योंकि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी करोगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न आ रहा होगा।
पैसे से कितने पैसे का रिटर्न हो रहा है, ये बात ये हो रही है, नहीं समझ आ रही या आ रही है? मार्जिन समझ में नहीं आ रही, मार्जिन के लिए मैंने अलग से दिन इसलिए कहा था कि मार्जिन समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। 4 टीमें, चारों को मैंने कहा कि जाओ और मार्केट के अंदर सेल करो। एक ने जो है अपना प्राइस रखी, सेल प्राइस अपनी, जब जो कॉस्ट प्राइस है वही आ रही है, जो सेल प्राइस है वही आ रही है। सबको मैंने कहा कि जो है अपना यहीं पे आता हूँ, 1 2 ये ऐसे ही कॉपी कर लेता मैं, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। अब पैसा कितने का बन रहा था आपका? कॉपी कर रही है यहाँ से ना, सॉरी गलत चीज कॉपी कर ली मैंने। पैसा की जो कॉस्ट आ रही थी आपकी इनिशियल वो आ रही थी, सॉरी प्रॉफिट के बारे में, अच्छा फिलहाल मैंने ये परसेंटेज हटा रहा हूँ, ये फॉर्मूला मसला हो रहा है इससे ना, बल्कि नहीं हट रही अभी है, इसका मुझे जनरल करना पड़ेगा, हट गई। पिज्ज़ा मैंने इनिशियली लगाया 10 रुपये, ठीक है, बर्गर में लगाया 10 रुपये, ठीक है, मैंने जो है सैंडविच में लगाया 10 रुपये, ठीक है, और शावर में लगाए 10 रुपये, ठीक है। अब प्रॉफिट लगा दिया, ठीक है। प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट में वहीं से उठा रहा हूँ, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मैंने कॉपी किया, शिफ्ट दबाकर कंट्रोल C, ठीक है, सही कॉपी कर रहा हूँ मैं कि ये प्रॉफिट है ना जो कैलकुलेट हो रहा है, मार्जिन की, तो मार्जिन जो लिखा हुआ है ये प्रॉफिट ही है बेसिकली, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। क्या मसला हो गया, अच्छा सॉरी, ये जो है ना फॉर्मूलाज कॉपी करने की बात कर रहे हैं। अच्छा एक काम करें, मैं ये मैनुअली इनपुट कर रहा हूँ, 0.5 0.3 ये इसका परसेंटेज में कर लेता हूँ कन्वर्ट ना इसको, और ये मैनुअली लिख लूँगा अभी। फिफ्टी 33 56 और 40, 50 33, ठीक है, और क्या था 56 था और 40 था, ठीक है 40। अब मैं 10 रुपए की 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा अगर, ठीक है, ये हो गया ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर 10 लाख पे मुझे अगर 50% रिटर्न आ रहा है, इजिकल्स टू कर दिया मैंने, इजिकल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 5 रुपये का रिटर्न आ रहा है। एक में मुझे रिटर्न जो आ रहा है वो 3 रुपये का, और एक में 5.6 का, और एक में 4 का। समझ में आ रहा है कि मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी सेम है 10 लाख रुपए, तो मेरा जो रिटर्न है, जो मतलब पैसे का जो रिटर्न आ रहा होगा, एक में मुझे 5 रुपये का रिटर्न आ रहा होगा, एक में मुझे 3.3 का रिटर्न आ रहा है, एक में 5.6 का आ रहा है, और एक में 4 का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी तक नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ठीक है। आप गए इन्वेस्टर के पास, केचप बहुत गंदा है, और आपने किसी खाने पहले बेइज्जती कर दो, इस तरह प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, इसलिए इस तरह नहीं बेचना। केचप बहुत अच्छा है, कोई खाएगा? अच्छा ठीक है। आप गए इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर से बोला जो है अपना कि मुझे जो है ना मुझ पे इन्वेस्ट कर दो, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है,
उसने कहा ठीक है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे कितना रिटर्न दोगे? आपने 100% स्टॉक पे रिटर्न, मतलब बिजनेस पे नहीं करवा रहे, स्टॉक पे करवा रहा हूँ। आपकी जो परचेज होगी, आपने कहा कि भाई मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा, उसका जो भी फायदा होगा ना आपको बता दूंगा। इन्वेस्टर ने लगा दिए 10 लाख रुपए। अब आप क्योंकि 50% आपका प्रॉफिट मार्जिन था, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉफिट कितना आ रहा है, इससे फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो आपका जो है अपना 10 लाख पे 50% प्रॉफिट आ रहा था, तो आपने जो है इन्वेस्टर को 5 लाख रुपये वापस कर दिए, 15 लाख रुपये वापस कर दिए। अगर आपके प्रॉफिट कम आ रहा था 33%, आपने 3.3% वापस कर दिए। अगर आपका प्रॉफिट 56 आ रहा था, आपने 5.6 लाख यानी 5,60,000 आपने वापस कर दिया। अगर आपका 40% आ रहा था, आपने उसको 14 लाख रुपये वापस कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया, उसको उसके जो मार्जिन था उसके हिसाब से आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट के ऊपर कितने लगाने कितना प्रॉफिट आ रहा है। इससे फर्क पड़ता है कि आपकी कॉस्ट, आपकी जो सेल्स प्राइस है ना, असल गेम ही होता है बिजनेस का कि आपकी खरीद कम से कम हो। आप जो है जो भी चीज़ खरीद रहे हो, अगर फर्ज करो यहाँ भी मैं पिज़्ज़ा को जो है अपना बना लूँ 400 रुपये का, खुद ब खुद मार्जिन ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। अब ज़रा मैं काम करता हूँ, इक्वल वैल्यू करता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। 100 रुपये का है, 200 रुपये का, ठीक है। यही वैल्यूज में हर जगह पे कर देता हूँ, 100 रुपये और 200, ठीक है। 4 प्रोडक्ट हैं, चारों का रिटर्न इक्वल है, ठीक है। 50% आप सेल पे कर रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि पिज़्ज़ा जो है मैं 300 का बेच रहा हूँ, तो उसमें आपने क्या किया, आपको 67% मार्जिन आ गया आपके पास। आपने कहा कि मैं बर्गर के अंदर जो है कॉस्ट कटिंग कर रहा हूँ, और वो मैं मतलब एक में आपने सेल्स प्राइस बढ़ाई और एक में आपने कॉस्ट कम की, तो वो भी 60%, आपने उसको कर दिया 70 का। 200 का ही रखा, लेकिन आपने मटेरियल जिससे सोर्स कर रहे थे ना, जिस भी वेंडर से आप सोर्स कर रहे थे, आपने कहा कि यार मुझे कहीं और से सस्ता मिल रहा है, तो मैंने जो है अपना 70 का खरीदा और 200 का बेच दिया, तो आपके पास ये तकरीबन आपने खरीदा 65 का, तो आपके पास ये 68% हो गया। एक जगह पे आपने सेल्स प्राइस बढ़ाई है। सेल्स प्राइस बढ़ने से क्या होता है, हमारे कॉस्ट कॉन्शियस आपकी जो है अपना आवाम है, आपने पैसे बढ़ाए, फौरन लोग दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। लेकिन आपने अगर वेंडर चेंज किया और तब भी आपका क्या हुआ, एक चीज़ आपने 200 की बिक रही थी, आपने उसको 300 कर दिया, आपकी कस्टमर बेस खुद ब खुद श्रिंक हो गई, अब कस्टमर जो है आपके पास कम हो जाएंगे। और एक जगह पे आपने क्या किया कि आपकी खरीद थी 100 रुपये की, और आपने उस खरीद को जो है अपना 65 ही कर दिया, तो अल्टीमेटली आपके पास मार्जिन ज़्यादा आ गया। एक जगह पे 67 आया था, एक जगह पे 68% आ गया। समझ में आ रही है बात? तो किस में ज़्यादा फायदा है? 67 वाले में ज़्यादा फायदा है 68 वाले में? समझ में आ गया? 68% वाले में आप जो भी लगाओगे उसका 68% आपके पास रिटर्न आ रहा होगा। यानी इसको मैं उल्टा कर देता हूँ कि ये तो आपका जो है अपना वो है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर मैं इसमें नेट प्रॉफिट निकालूँ, नेट प्रॉफिट, सर ये नेट प्रॉफिट ही आपका, ये नेट प्रॉफिट ही आपका जो है ना कि 100 की कॉस्ट लगी और आपने 300 बेच दिया, तो यानी कि आपने 2x 200% में बेच दिया, और इसमें 67% आपके पास प्योर प्रॉफिट था, और यहाँ पे आपके पास 68% प्योर प्रॉफिट है। अब समझ में आ रहा है? प्योर प्रॉफिट, मार्जिन का वर्ड चेंज कर देते हैं, यहाँ ले देना प्योर प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है। अब समझ में आ रहा है? इससे फर्क नहीं पड़ता सेल्स प्राइस के, इससे फर्क पड़ता है कि आपको बीच में आपका खांचा कितना है, मार्जिन कितना है। समझ में आ रहे हैं? कमीशन कितना है, कितना पैसा आप जो है अगले बंदे का अगले बंदे से जो कमा रहे हो उसके बीच में आप कितना रख रहे हो, ये होता है मार्जिन। बिजनेस ऐसे चलता है कि आप सस्ता खरीदते हो, महंगा बेचते हो। तो अगर आपने अपनी सेल्स प्राइस बढ़ा दी तो खुद ब खुद आपके पास कस्टमर्स कम हो जाएंगे, लेकिन आपने कॉस्ट प्राइस बगैर दूध में नंबर ही करे, यानी आपने दूध में ज़्यादा पानी मिलाना शुरू कर दिया, या आपने मिलावट करने शुरू कर दी, कॉस्ट ज़्यादा कम हो जाएगी। बगैर 2 नंबर करे, अल्लाह से डरना भी है। बगैर चीज़ को ख़राब किया, आपने जिससे खरीद रहे थे उसने भी अपना मार्जिन रखा था ना, आपने उससे बोला भाई अपना तो मार्जिन कम करो। बोलता है ना कि भाई आपने बहुत मार्जिन रखा हुआ है आपको, मतलब वो हर बंदा बोलता है भाई ये तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, सब झूठ बोलता है।
आज तक बिजनेस के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेचा, अनलेस कि उसके पास वो स्टॉक खड़ा हुआ और अब जो है ना वो स्टॉक अगर रखेगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी रखने की, वेयर हाउसिंग की प्राइस। वेयर हाउसिंग भी आपको क्या होता है, किराया उसका ऐड लग रहा होता है, तो अक्सर लोग माइनस में बेच देते हैं। लेकिन ये बोले ना झूठ बोल के कि भाई मैंने इतने का खरीदा इतने का बेचा, झूठ है, ज़्यादातर मैक्सिमम होता है। समझ में आ रही है बात? अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मुझे मुझे यहाँ पे कॉस्ट कितनी लगती है। एक बेसिक एग्जाम्पल देते हैं। ये समझ में आ गया, मार्जिन समझ में आ गया? आगे बढ़ें, कर लोगे? करके दिखाओ मुझे एक दफ़ा। सिर्फ मेरे क्या है E2, देखो E2 डिवाइड बाई D2। अभी देखिए मैंने 1 घंटे में जॉब पढ़ाना है तो इसको साथ करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। E2 डिवाइड बाई D2 मैंने किया था और उसके बाद में सिर्फ यहाँ से परसेंटेज जनरल शर्ट के इसको मैंने परसेंटेज में कर दिया था। जब मैंने ये बटन दबा दिया था तो F पे किया गया था, मैंने यहाँ पे परसेंटेज दबा दिया था तो ये काम हो गया था। करो ये बनाओ जब तक मैं खा रहा हूँ कुछ। अभी भी ऑफर है, बना लिए, बाकी मैं वेट कर लूँ और प्रोडक्ट बढ़ा दो। इसके बाद 2 चीज़ें हमें और पढ़नी है, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। E2 डिवाइड बाई D2। चार चार क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी फाइल जो है A4 शेयर हो सकती है? सायरा, तुम्हारी फाइल वो 100 वाली।
ठीक है, तमाम लोगों के पास अगर मसला ये आ रहा है कि जो है अपना वो बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपने फॉर्मूला के अंदर जो है ना 100 एक्स्ट्रा ऐड किया होगा वो हटा दो। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आपने फाइल भेजी है कहाँ पे? ए फॉर शेयर पे। बाकी मुझे बंद करना होगा। खैर तो ए फॉर शेयर सारे नहीं आई है, चेक करो। आप एक काम करो, मेरा ईमेल खुला हुआ होगा या व्हाट्सएप कर दो मुझे ना।
ईमेल कर दो मुझे, मेरा ईमेल खुला हुआ होगा, वरना मैं एक काम करूँ इसी पे लगा कर दिखा देता हूँ। ईमेल कर दो मुझे akdar.jamal@gmail.com पे। akdar.jamal@gmail.com, एक ही रेट वाले आगे देख लो यहाँ पे। अच्छा ये फाइल्स में डाली थी ना आपने, आ गई। अच्छा देखें, अब बेसिकली ये मार्जिन हमने सीख लिया है। एक और चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम पूरे हफ्ते के जा रहे हैं, हमें जो है अपना सीख के जाना है, ठीक है। अब सिंपली मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इसमें बहुत सारी शीट्स हैं, ये क्या क्या चीज़ है, अच्छा तुमने एक ही में कर लिया, ठीक है। दिस वन कौन सी वाली है, शीट 3, शीट 3 है ना, 2 नहीं है, 3 है, ठीक है। अब शीट 3 के अंदर मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट करो कि मैंने जो है ना इसको मैंने कर दिया सेल्स प्राइस, ये ज़्यादा ये होगी है ना, सेल कर दिया इसको मैंने सेल्स, और इसको मैंने कर दिया कॉस्ट, ठीक है। और मैंने जो है अपना क्या किया, यहाँ मैंने प्रॉफिट लिख दिया, और यहाँ मैंने कर दिया मार्जिन। कह रहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ। वही बात हो गई कि जो है अपना इज इक्वल्स टू करेंगे दिस दिस वन डिवाइड माइनस दिस वन, ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। और फिर मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। क्या हुआ, प्रॉफिट में आ गया ना, इसको मैंने माइनस किया इससे, मार्जिन के में क्या किया, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। एंटर दबा दिया, ठीक है। और इस वाले खाने में मैंने कर दिया परसेंटेज, कि ये मुझे परसेंटेज में आ जाए, और इसको मैं खींच दूंगा तो मुझे कंट्रोल Z, इसको मैं खींच दूंगा तो सारे फॉर्मूला मेरे शुरू से आखिर तक आ जाएंगे, ठीक है। और मैं इसको खींच दूंगा तो सारे फॉर्मूला यहाँ तक मुझे आके मिल जाएंगे। वाह भाई क्या बात है आपकी, आपने ये डेटा बनाया हुआ है, ये सारा फेक डेटा है। मैंने कहा था ना कि आपको एक्सेल के अंदर कभी भी एंट्री गलत नहीं देखनी है, मैंने जॉब पे अच्छा मेरे ख्याल में मुझसे गलती होगी, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कि वो फॉर्मूला E5 नहीं, वो तो सही है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ हेरा फेरी की है, आपने जो है ना से डिवाइड कर दिया, यानी ये जो वैल्यूज आई थी, ओहो हो, ये वैल्यू हो गया अपना आपने खींच दिया है, डिवाइड बाय 3 कर दिया आपने, 3 से इसको अपने जो है वो कर दिया, लेकिन मेरे इससे नुकसान हो गया, मुझे अभी जो सिखाया ना मैं नहीं सिखा पाऊंगा, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं जो है अपना कुछ वैल्यूज अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूँ, 65 कर देता हूँ इसको मैं 144 कर दूंगा, इसका मैं 89, ये एंट्री करनी थी वाली वो वैल्यूज ना,
बहुत ही वेग वैल्यूज लिखी नहीं, खैर है। अब मैं करूँगा तो मार्जिन देखो, मार्जिन मुझे अलग अलग नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा 67 है, लेकिन जो है अपना क्या हो गया कि कुछ मार्जिन चेंज भी हो रहे हैं। लेकिन अब जब इतना लंबा हमारे पास जब सिस्टम होता है तो हम क्या करें, इसको सॉर्ट किस तरह से करें कि हमारे पास जो है ना जो रीडिंग्स हैं हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर फर्स्ट करिए 100 एंट्री है, अब मुझे 1000 में या 2000 में, लाख में करनी हो तो क्या करूँगा, मतलब मैं एक एक को देखूंगा कि किसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। तो एक्सेल क्या करता है, एक्सेल में आप जो है फिल्टर लगा सकते हो। आपने इस लाइन को क्लिक किया और आपने कहा कि इस लाइन में जितने भी हैं उस पर फिल्टर अप्लाई हो जाए। फिल्टर दिस, या मैं इसको पकड़ा, ये जो लाइन होगी मेरी, ये फिल्टर वाली लाइन है। वेट, सॉर्ट, एक में खाली एक के बोल लूँगा तो बाकी भी हो जाएंगे। एक मिनट बेटा, हाँ बोलें। किसको? रिमोट देखो कहाँ से ऑन होगा। खैर, यहाँ गया मैंने, यहाँ पे सॉर्ट का बटन दबाया और मैंने कहा कि इसको A to Z सॉर्ट कर दें। वेट, देखो क्या हुआ है। इस फाइल के अंदर आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जो तंग कर रहे हैं मुझे। इस पूरे को उठाऊंगा, डेटा सेट को यहाँ से उठाया था, बस जितने ज़्यादा लंबे की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल C किया, नई शीट में गया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, एक नया डेटा सेट मेरे पास आ गया है। तो देख लो जरा, ये डेटा सेट है, ठीक है। इसमें हमने प्रॉफिट, कॉस्ट, मार्जिन, सेल्स सब कुछ हमने लिखा हुआ है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सॉर्टिंग का फिल्टर लगा देंगे, सॉर्ट कर दो। तो ये जो है इसने इसका सॉर्ट किस तरह से किया कि पहले जो है अपना सबसे ज़्यादा वैल्यू आई होगी, नहीं, किस तरह से इसने किया सॉर्ट। तुम्हारा डेटा ना बड़ा मज़ेदार बना हुआ है, देखना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा इसको सही। ठीक है, मैं सिंपली आगे सबसे पहले जो है मैंने ये जो डेटा था इसमें मैंने क्या किया, जिन जिन चीज़ों पर मैं फिल्टर अप्लाई करना है फिल्टर लगा दिया, फिल्टर। ठीक है, अब मैं इससे कहूँगा कि ये मुझे सिर्फ जो है ना अपना, देखो फिल्टर से क्या होता है, फिल्टर आपको जो है जो वैल्यूज आपको चाहिए ना, सिर्फ आप उनको ऑन करो, बाकी सबको ऑफ कर दो, तो ये पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सारी बंद हो जाए सिवाय 50 की, 52 की और 80 की, तो बस सिर्फ वही वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, कि मुझे देखना है कि मैं जो चीज़ सेल कर सकता हूँ ना उसकी प्राइस जो है अपना कम से कम जो प्राइस है वो 1500 है। ठीक है, ज़्यादा है 2400, या मैंने कहा 600 से लेकर जो है अपना जो चीज़ है 2400 की बिक रही है, सिर्फ मुझे वो बता दो। तो मैंने वो उठा ली, तो मेरे पास वो चीज़ आ गई। ठीक है, अब इनमें से मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें जिसमें मार्जिन ज़्यादा है ना, मुझे वो बताओ। अच्छा, ये मजे की बात यह है कि ये सेम ही आ रहे नंबर्स, तो इसमें मैं कहूँगा सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इसमें है वो पहले आ गया, फिर उसके बाद फिर से मैं इसको जो चेंज कर देता हूँ 1 1 2, सॉरी कंट्रोल Z, निकलेगा ना ये। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये वाले लार्जेस्ट ही चाहिए, यहाँ भी मुझे एक फिल्टर लगाना है कि सबसे ज़्यादा जो प्राइस है ना उससे कर दो। मतलब समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे आ गई है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, कॉस्ट की बात करूँगा, जिसमें सबसे कम मुझे कॉस्ट आ रही है खरीदने पे, वो बता दो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे कम या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ मुझे 200 रुपये की एक चीज़ पड़ी चॉकलेट, और
लिप बाम है 233 का खरीदने का पड़ रहा है। तो ये बेसिकली फिल्टर हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि हम जो है अपना देख लें कि सबसे ज़्यादा हमें क्या पड़ रहा है, सबसे कम कितने का मिल रहा है, हम एक चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कर लिखते हैं। फिर से दिखा दूँ एक दफ़ा, फिर से दिखा देता हूँ। पहले मैं सारे के सारे फिल्टर बंद कर दूँ। क्लियर फ्रॉम फिल्टर फ्रॉम सेल्स, क्लियर फिल्टर्स, ठीक है, अच्छा यहाँ लगाया नहीं था मैंने। अभी क्या है, ये 1 से लेकर आपको 19 तक दिख रहे हैं। अब मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन कहाँ पे है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा। तो मुझे दिख जाएगा कि भाई हैंड फ्री पे जो है अपना सबसे ज़्यादा मार्जिन है, फिर माउस पे है, फिर कॉफ़ी पे है, फिर सोप पे है, फिर रफ पे। मतलब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं किस पे पैसे लगाऊँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास ना पैसा ज़्यादा है, मैं जो है अपना छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं लगाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ बड़ी चीज़ों पे। तो मैं इसका मार्जिन को हटा दूंगा, बल्कि मार्जिन को लगा दूंगा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। लेकिन मैं कहूँगा कि जो चीज़ें बिक रही हों, सेलेक्ट करके बंद किया, मैंने कहा जो चीज़ें बिक रही हों अपना 350 से लेकर 2400 की, उसमें जो बताओ कि जो है अपना मार्जिन किस में ज़्यादा है। तो मैंने देखा कि जो है अपना माउस बिक रहा है 500 का, बनने की कीमत 85 आ रही है, 83% प्रॉफिट है इसमें। माउस जो है अपना मैं माउस पे इन्वेस्ट कर दूँ। तो असल में आ रहा है कि यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ है कि इसमें जो वैल्यूज़ आ रही है ना वो 500 से स्टार्ट है और 2400 पे ख़त्म है, सारी वैल्यूज़ नहीं आ रही। मैंने फिल्टर कर दिया। फिल्टर करते हैं ना, छन्नी होती है, कुछ चीज़ें ऊपर रह जाती हैं, तो फिल्टर का मतलब यही होता है। तो मैंने अपने हिसाब से डेटा को फिल्टर किया। सेलेक्ट ऑल करूँगा तो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, पूरी 19 की 19। क्लियर है ये बात या नहीं है, समझ में आ रही है? करके देख लोगे एक दफ़ा। ये आखिरी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं एक जो है छोटा इन्वेस्टर हूँ और मुझे ना सबसे सस्ती चीज़ खरीदनी है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी जो कॉस्ट है ना वो स्मॉलेस्ट से लार्ज है। अब यहाँ देखो नंबर चेंज हो रहे हैं। जितनी दफ़ा मैं जो है अपना इसको सॉर्ट करूँगा, उतनी दफ़ा इसकी जो है ना इसकी लाइनिंग, इसकी जो लिस्टिंग है ना वो चेंज हो रही होगी। जैसे मैं सॉर्ट करूँगा वैसे वैसे इसकी लिस्टिंग, जैसे 18, 17, 5 आए ना। अब मैं जो है फिर से कहा कि मैंने कहा कि जो है ना छोटे से कम कॉस्ट से हो, तो कम से कम कॉस्ट से स्टार्ट हो, 16 रुपये लगा दो, 16 रुपये पे। यहाँ देख लो लिस्टिंग चेंज हो रही है। मैं कहूँगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ मैं कितनी कॉस्ट लगानी है, मैं एक ही दफ़ा लगा दूँगा, बड़ी चीज़ पर लगानी। तो यहाँ पे और लिस्टिंग चेंज हो गई, नंबरिंग समझ में आ रहा है। देखो क्या आ रहा है कि बार बार रीअरेंज हो रहे हैं, सॉर्टिंग हो रही है, यानी कि चीज़ों को हम बार बार अपने हिसाब से डेटा को अरेंज कर रहे हैं। और फिल्टरिंग का मतलब ये है कि हमें जो डेटा देखना है हम उसी डेटा को देखना है। क्लियर है? डेटा बनाओ और उसमें सॉर्टिंग और जो है अपना फिल्टरिंग लगाओ। एक और दफ़ा करके दिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक्स हैं, इसी पे दिखा देता हूँ मैं, जो हम कर रहे थे ना डोंट सेव, ठीक है। और सॉरी एक्सेल की वाली फाइल कहाँ गई? सीरियल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट, कॉस्ट, सेल, ठीक है, प्रॉफिट, मार्जिन या आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सीरियल नंबर मैं छोटा कर देता हूँ और 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ मैं डेटा फिर से नया बना ताकि ये वाली फाइल आप लोग अपने उससे बनाओ, ठीक है। प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया फिर से पिज़्ज़ा, ठीक है, बर्गर, सैंडविच, ये स्पेलिंग गलत लिख देना, और शावरमा, ठीक है। स्टार्टिंग में सबकी कॉस्ट इक्वल लिख देता हूँ। कॉस्ट 100 आ रही है, ठीक है, और ये 150 का जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट आ रही है आपकी 50 और ये 150 का जा रहा है। कॉस्ट आ रही है 75 और ये जा रहा है, मैं जा रहा था 1 मिनट 1/, चलिए काम करें, मैं कॉस्ट ना 10 इस तरह से कर रहा हूँ। कॉस्ट आ रही है 10, ठीक है, और एक ऐसे ही फ्लैश लिख रहा हूँ, ये जा रहा है 40 का, ठीक है,
इसमें कॉस्ट आ रही है 20 और ये जा रहा है 30 का, ठीक है। इसमें कॉस्ट आ रही है 30 और ये जा रहा है 40 का, और इसमें कॉस्ट आ रही है आपकी, नहीं मैं मुझे इस का नंबर लिखना है, फॉर्मूला के बगैर से लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने तो मैंने इक्वल दबाया, मैंने कहा कि सेल्स माइनस कॉस्ट तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, और ये चीज़ मैंने सब में देख ली कि प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ROI कितना हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है। तो इसमें जो है अपना 75% रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, बाकी सबको देखा मैंने, तो एक में 33% है, एक में 25% है और एक में 11% है। अच्छा मजे की बात यह कि मैंने जो है वैल्यू अपने ऐसे लिखी ऐसी थी कि जो है ना खुद बहुत आगे तक गया कि सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है और सबसे कम किस में आ रहा है, वैल्यू आगे पीछे करता हूँ ताकि जो है अपना मसला सैल हो जाए। तो वो हो गया, ठीक है। अब क्या है नंबर कि इसमें ना नंबर्स सॉर्ट नहीं हुए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में थे। प्रॉफिट में आपने जो है सॉर्ट नहीं है, ठीक है। कॉस्ट भी सॉर्ट नहीं है, कम ज़्यादा है, ये देखने में आपको ना नंबर्स देखकर परेशान हो जाओगे आप थोड़ा बहुत, जानबूझ किस तरह के क्रिएट किए। अब मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने इसमें फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अब मैं ऐसे कहूँगा कि जो है ना लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करें तो आप देखेंगे ये नंबर की जो है अपना सीरियल नंबर चेंज हो गए हैं, 2431 हो गया, पहले 1234 था, अब 2341 के पहले जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, बर्गर में आ रही है, उससे कम शवरमा, उससे कम सैंडविच में, उससे कम पिज़्ज़ा में, ठीक है। कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने कहा ठीक है नहीं मुझे ये नहीं बताओ, मुझे बताओ कि सबसे कम कॉस्ट किस में लगेगी, तो आपने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट इशू कर दिया। तो आपने कहा कि जो है अपना अगर आपको सबसे कम कॉस्ट लगानी तो आप 20 रुपये लगाओ और इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, वरना पिज़्ज़ा है उसमें 21 रुपये लगाओगे 16% रिटर्न आ जाएगा। आप चारों दो चीज़ों में लगाओ, आपने पिज़्ज़ा में लगा दिया और इसमें लगा, क्योंकि देखो हमें चॉइसेस करनी होती है और इस कोर्सेज का फ़ायदा ये है कि इस कोर्स के बाद आपके लिए चॉइस कर लेना आसान हो जाएगी, किसी चीज़ को भी चूज़ करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वाला ऑर्डर नहीं है, पहले 47 है, 16 है, फिर 23, क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। अब मैं कहा ठीक है ये तो सही है, लेकिन जो है अपना मुझे जो चीज़ बेचनी है ना वो उसके अंदर अंदर ही होना चाहिए कि मुझे बताओ बेचने के हिसाब से सबसे सस्ती कौन सी बेच सकता हूँ। तो मैंने ये वाले फिल्टर ख़त्म किए, एक मिनट, इसका मैंने कह दिया लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। तब ये होगा कि भाई सबसे ज़्यादा जो महंगी आपको चीज़ बेच सकते हो वो 55 रुपये की आप बेच सकते हो, लेकिन इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं है, चीज़ बिकेगी महंगी और वो भी ज़्यादा आया। तो ये आप देखो बार बार जो है 2431, ये आप बार बार आपका ना ये सीरियल नंबर चेंज हो रहा है। हर तरह के डिसीजन के लिए आपने जो सवाल करोगे उसका जवाब इस तरह से मिल रहा होगा, क्लियर है। ये काम करो, बनाओ, ये बनाओ टेबल और इसमें फिर जो है ना फिल्टर लगाओ और फिर मैं सवाल आपसे करूँगा। फिल्टर ऊपर से यहाँ से लेना है, ये इधर से, ये फिल्टर है, ठीक है। फिल्टर लेना है, सॉर्ट करना है। इससे ये आपको इसलिए डेटा देखने का तरीका है कि डेटा किस तरह से देखना है, आपको डेटा सॉर्ट कैसे करना है। वो देखना ना कितना मैथ सर्विस इसने भेजा था, लेकिन हमने उसको एकदम से जो है अपने हिसाब से सीधे कर दिया था डेटा को। इसको मैं इंटरेस्टिंग बना भी होता था शादी के टॉपिक के ऊपर कि आप कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हो, लेकिन फिलहाल मैंने कहा खुश रखें और हर बंदा जो है वो हो सकता है ऑफेंड भी हो सकता हो, कोई हो सकता है लोग ऑफेंड हो सकते हैं।
डेटा बना लो, ये डेटा बना लो, मैं ये काम किया ना, आप लोग दूसरे काम में